बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ क्लास 10th फेडरल पब्लिक पंजाब बोर्ड एक्सरसाइज 1.3 और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं एक चीज़ की निशानदेही करूं कि पिछली वीडियो में मैंने ये एज्यूम किया था कि शायद 1.3 के टोटल 10 क्वेश्चन हैं और उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को ड्रॉप करवाया था कि मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन मैंने उसको जब चेक किया तो उसके 16 क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन नंबर 10 जैसा एक और क्वेश्चन भी है जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। तो पहली बात तो ये कि क्वेश्चन 10 जो है वो अकेला क्वेश्चन नहीं है उस पैटर्न वाला। इस पैटर्न के दो क्वेश्चन हैं, एक 10 और एक 11। और दूसरा ये है कि क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये तीन क्वेश्चन एक टाइप के हैं और ये भी जो है वो बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट मेथड के हैं। तो कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो में ये चार क्वेश्चन 11, 12, 13 और 14 आपके लिए सॉल्व करूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 है 2x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। पिछली वीडियो जो 10th क्लास की है उसको अगर आप साथ इसके कनेक्ट करें तो लास्ट क्वेश्चन जो पिछली वीडियो में किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 11 भी है। तो ये आपके पास जो पॉइंटर में आ गई हैं इसमें आप इस पूरी इक्वेशन को या इक्वेशन की हर टर्म को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर पे हर टर्म को आप डिवाइड कर दें। 2x4 को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दें, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दें, माइनस 6x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दें, प्लस एक्स को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दें, प्लस 2 को जो है ना वो अगेन फिर एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दें। तो ये वैल्यू जो है वो 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू जो है आपके पास इक्वल टू 0। अब आप 4 में से 2 पावर कैंसिल हो गई, 2x स्क्वायर रिमेनिंग। 3 में से 2 पावर कैंसिल हो गई, एक्स पावर 1, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया -6, एक्स पावर 1 नोमिनेटर में, 2 डिनोमिनेटर में, 1 पावर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गई 1 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 2x स्क्वायर है, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ गया 2x स्क्वायर के साथ ये 2 ओवर एक्स स्क्वायर की टर्म जोड़ें, फिर प्लस एक्स के साथ प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की टर्म को अटैच करें और कांस्टेंट को उठा के लास्ट पे -6 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टू टर्म्स में नोमिनेटर में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन लें। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म 2 कॉमन चला जाएगा, नोमिनेटर में 1, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ये x प्लस 1 ओवर एक्स, इसको ब्रैकेट में लिख दें, आगे -6 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 कर दें। फिर मेरे पास सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे मैंने इसको नॉर्मल फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं x प्लस 1 ओवर एक्स को पुट कर रहा हूँ कि ये y है। फिर मैं x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर ले रहा हूँ तो राइट साइड पे मुझे y का स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। होल स्क्वायर लिए बगैर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो मैं x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर लेता हूँ। ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स नोमिनेटर डिनोमिनेटर वाले कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू को मैं कैलकुलेट करता हूँ और प्लस 2 को उठा के इक्वेशन के राइट पे शिफ्ट कर दूंगा, तो ये वाई स्क्वायर इधर ही ऐसे ही रहेगा और प्लस 2 राइट पे चला गया -2। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर हमारी जो इक्वेशन 1 है उसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर -2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और एक्स प्लस 1 और एक्स की जगह हम वाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में हम 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे वाई स्क्वायर -2 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पे हम लिख देंगे वाई, आगे -6 इक्वल टू 0। ये 2 इंटू वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर, ये 2 इंटू -2 -4, ये प्लस वाई -6 इक्वल्स टू 0। इसके बाद मेरे पास वैल्यू बन गई 2 वाई स्क्वायर प्लस वाई, -4 और -6 दोनों नेगेटिव नंबर हैं, इनको ऐड कर देंगे तो आंसर माइनस में आएगा। तो एक 2 वाई स्क्वायर, एक प्लस वाई, -4 और -6 नेगेटिव नंबर ऐड हुए, आंसर माइनस में, -10 इक्वल टू 0। फिर मैं अगर देखूं तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके देखूं, फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई करके देखूं तो 2 इंटू -10 -20 वाई स्क्वायर मेरे पास प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट मेरे पास -20 वाई स्क्वायर आ गया, मिड टर्म आ गई +1। तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो दो फैक्टर्स जो हैं वो आप बनाएंगे डिफरेंट साइन वाले।
अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है और मिड टर्म पॉजिटिव है तो ग्रेटर फैक्टर पॉजिटिव, स्मॉलर फैक्टर नेगेटिव, तो आगे सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर +1 आए और मल्टीप्लाई करें तो आंसर -20 आए। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं +5y - 4y, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये +1y और मल्टीप्लाई करेंगे तो -20y²। अब आप मिड टर्म ब्रेक करें, 2y² + 5y - 4y -10 = 0। यहाँ से 2 और 5 में से कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन y⁴ और y⁴1 में से y⁴1 कॉमन है। y⁴1 कॉमन लें, इधर 2 बच जाएगा, y⁴1 रिमेनिंग प्लस y कॉमन 5। सेकंड और थर्ड और फोर्थ टर्म में से आप देख सकते हो कि 2 आपको एटलीस्ट कॉमन मिल रहा है। थर्ड टर्म के साथ माइनस है, -2 लगाएं, -2 कॉमन लेने से आपके पास ये आ जाएगा 2y पॉजिटिव और माइनस कॉमन लेने से ये आगे पॉजिटिव और 2 5 = 10 और = 0 और 2y + 5 जो है इनको ओवरऑल कॉमन ले लें। पहले प्रोडक्ट में से कॉमन लेंगे तो y बच जाएगा, दूसरे में से कॉमन लेंगे तो -2 बच जाएगा = 0 और उसके बाद 2y + 5 को 0 के इक्वल कर दें और y - 2 को 0 के इक्वल कर दें। यहाँ से आपके पास 2 y की जगह x + 1/x + 5 = 0, y की जगह पे x + 1/x -2 = 0 और ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 2 टाइम्स इस x और 1 कैल्शियम x / 1 x × x x² प्लस x / x1 1 1 ज़र 1 प्लस 5 = 0। ये आपके पास x y की जगह पे x + 1/x आगे -2 = 0 था। इसको x 1 और 1 कैल्शियम x के साथ आप फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे ये x², x के साथ सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे x और x कट जाएगा 1 आ जाएगा और x को आप थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ये -2x = 0। इसके बाद ये +5 इक्वेशन के राइट पे गया -5, ये x जो यहाँ डिवाइड हो रहा है इसको राइट पे 5x से मल्टीप्लाई कर दें, ये -5x हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 2x² और 2 × 1 2। फिर राइट पे आपके पास फॉर्म बन जाएगी x² -2x + 1 = 0। इसको आप फार्मूला बना दें a² - 2 × a × b + b²। ये बन जाएगा a - b² = 0। दोनों तरफ आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, x - 1² स्क्वायर रूट = 0। ये स्क्वायर रूट कैंसिल, x - 1 = 0 और ये -1 राइट पे चला जाएगा +1 और x = +1। यहाँ पे हमने दूसरी इक्वेशन में 2x² + 2 = -5x बनाया था। इस -5x को इक्वेशन के लेफ्ट पे शिफ्ट करें, ये आएगा 2x² + 5x + 2 = 0। उसके बाद ये आ जाएगा 2x², 5x को ब्रेक करें 4 + 1 करके, 4 + 1 करेंगे 5 आएगा और आगे +2 = 0। 2 और 4 में से 2 कॉमन, x⁴2 और x⁴1 में से x⁴1 कॉमन, 2 में से एक x कॉमन, 1 बच गया, प्लस 2 2 ज़र 4 और x कॉमन और प्लस थर्ड और फोर्थ में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन और उसके बाद जनाब आपके पास वैल्यू आएगी x + 2 = 0। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रोडक्ट में आपको x + 2 मिल रहा है, x + 2 को कॉमन लें, पहले में से कॉमन लेंगे 2x आएगा, दूसरे में से कॉमन लेंगे +1 आएगा = 0। आप x + 2 को 0 के इक्वल करें, फिर आप 2x + 1 को 0 के इक्वल करें, यहाँ से x = -2, यहाँ पे 2x = +1 राइट पे गया -1, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 पे डिवाइड। तो अब 3 वैल्यूज़ आपके सोल्यूशन सेट में हैं, एक -1/2, एक -2 और एक 1। तो मैंने इन तीनों टर्म्स को सोल्यूशन सेट में लिख दिया, -2, -1/2 और 1। ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। फिर मेरे पास क्वेश्चन 12 है। मैंने बताया जैसे कि क्वेश्चन 11 जो है वो सेम बिल्कुल वही पैटर्न है जो क्वेश्चन नंबर 10 का है और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक मेथड से होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक मेथड के हैं, इनको मैं इकट्ठा सॉल्व करवा रहा हूँ। 12 क्वेश्चन है 4 टाइम्स 2⁻² x + 1, यानी ये जो डॉट है इसका मतलब है प्रोडक्ट कि आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 × 2 टाइम्स 4 × 2⁻² x + 1 -9 × 2⁻x + 1 = 0। इसको ब्रेक करें 2x + 1 को, ये एक बेस की 2 पावर्स ऐड हो रही हैं। आप इन पावर को 2 दफ़ा बेस को लिख के मल्टीप्लाई करके पावर को अलग कर दें, एक टर्म को एक बेस के साथ, दूसरी टर्म को दूसरी बेस के साथ। तो इसको लिख देंगे 2⁻²x × 2⁻1 आगे -9 × 2⁻x + 1 = 0। फिर ये 2⁻1 2 है,
इसको 4 के साथ, ये नंबर है, इसको 4 के साथ ले जाऊंगा। 4 इंटू टू इंटू ये 2^2x को लिख सकते हैं x इंटरनल पावर में और 2 एक्सटर्नल पावर में। इन इंटरनल और एक्सटर्नल पावर को दोबारा मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये अगेन 2^2x बन सकता है। फिर मेरे पास आगे आ गया -9 2^x, आगे +1 = 0। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 4 2 ज़ार 8, फिर 2^x ऊपर स्क्वायर -9 2^x +1 = 0। अब मैंने इसकी फॉर्म बना ली, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये 2^x और 2^x होल स्क्वायर, इसको हमने कन्वर्ट करना है नए वेरिएबल में। तो 2^x को हम y पुट करेंगे, फिर 2^x का भी स्क्वायर लेंगे और राइट साइड में y का भी स्क्वायर लेंगे। तो इसका मतलब है कि 2^x होल स्क्वायर किसकी इक्वल है, y स्क्वायर के, और 2^x किसकी इक्वल है, y के। तो ये दोनों वैल्यूज उठाऊंगा और इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। 8 2^x होल स्क्वायर y स्क्वायर -9 2^x की जगह y, आगे +1 = 0। इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। 8 × 1 8 1 ज़ार +8 y स्क्वायर आपका प्रोडक्ट आ गया और मिड टर्म आपकी बन गई -9। जब आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो आपकी मिड टर्म नेगेटिव के साथ साथ दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे। प्रोडक्ट पॉजिटिव, मिड टर्म नेगेटिव, तो दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे। उन दोनों नेगेटिव नंबर्स को -8 और -1 को ऐड करेंगे, आंसर आएगा -9y। इन दोनों नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 1 ज़ार 8 y इंटू y स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो +8y स्क्वायर जो कि प्रोडक्ट है, और ऐड करेंगे तो -9y जो कि मिडल टर्म है। तो इसको ब्रेक करते हैं। 8y स्क्वायर के साथ आ गया -8y, आगे -y और +1 = 0, और उसके बाद 8 कॉमन, y पावर 2 और y पावर 1 में से y पावर 1 कॉमन, और 2 में से एक y बाहर चला गया, एक बच गया, -8 और y कॉमन चला गया, 1 आ गया। फिर -1 कॉमन ले लें, -1 कॉमन लेने से ये y पॉजिटिव और ये -1 कॉमन लेने से अगला नंबर नेगेटिव = 0। अब y -1 को आप ओवरऑल कॉमन लें, फर्स्ट में से कॉमन लेंगे तो 8y आएगा, सेकंड में से कॉमन लेंगे तो -1 आ जाएगा = 0। बारी बारी इन दोनों फैक्टर्स को 0 की इक्वल करें। y -1 = 0, 8y -1 = 0, y = ये -1 राइट पे जाएगा +1, 8y = -1 राइट पे जाएगा +1, y के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 1 पे डिवाइड, और y की वैल्यू जो है वो क्या है, 2^x, इसको किसकी इक्वल कर दें, 1 के, और फिर y की वैल्यू 2^x, इसको किसकी इक्वल कर दें, 1/8 के। हमारे पास 2^x जो है वो 1 के इक्वल था। हमने बेसिस इक्वल करनी है ताकि पावर्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकें। तो राइट साइड 1 था तो मैंने उसको लिख दिया 2^0। इससे फ़ायदा ये होगा कि दोनों तरफ बेस इक्वल हो गई है। अब मैं जब एक्सपोनेंट्स को इक्वल करूँगा तो x किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 के। इसी तरह दूसरी वैल्यू मेरे पास थी राइट साइड में 1/8, उसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 का क्यूब, और इसके बाद डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है और उसको नोमिनेटर में शिफ्ट कर दें तो पावर जो है वो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये 1/2 को जब मैं 2 बनाऊंगा तो इसकी पावर +3 के बजाय -3 हो जाएगी। यहाँ पे 2^x, यहाँ पे 2^-3। अगेन यहाँ पे जब एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करूँगा तो आपके पास बेसिस इक्वल हैं तो फिर पावर्स भी इक्वल होंगी। जब पावर इक्वल करेंगे तो x = -3। इस तरह से मेरे पास सोल्यूशन सेट में 2 वैल्यूज आएंगी, एक -3 और एक 0, और ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। फिर मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 13। ये भी है तकरीबन वही पैटर्न है जो क्वेश्चन नंबर 12 का है, सेम उसी तरह से सॉल्व होगा। 3^2x + 2 = 12 टाइम्स 3^x -3, और इसको आप ब्रेक करेंगे। ये दो टर्म्स जो पावर में ऐड हो रही हैं, ये बेस को 2 टाइम लिखें, मल्टीप्लाई करें और इनकी पावर्स को सेपरेट कर दें। 3^2x 1 लिख दें, इंटू 3^2 1 लिख दें। ये सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड होती हैं। इसी तरह अगर पावर्स ऐड हो रही हों या सेपरेट हो रही हों तो उस बेस को आप 2 टाइम लिख के पावर्स को सेपरेट या अलग अलग प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर -12, ये +12 लेफ्ट पे गया, -12 इंटू 3^x, ये -3 लेफ्ट पे गया, +3 = 0। इस तरह मेरे पास ये 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ार 9, ये कांस्टेंट या कोएफिशिएंट पहले आ गया, और इसको मैंने 3^2x को मैंने लिख दिया 3^x का होल स्क्वायर। यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट या वैल्यूज़ का प्रोडक्ट जो है उसमें आप एक को इंटरनल पावर और एक को एक्सटर्नल पावर बना सकते हैं, ज़रूरत के तहत जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। फिर -12 इंटू 3^x +3 = 0।
अब आप देखो 9, 12 और 3 ये ऐसे नंबर हैं जिनका 3 जो है वो कॉमन डिवाइज़र है। तो आप इसको कर देंगे डिवाइडेड बाय 3, यानी 3 पे आपने इसको डिवाइड कर दिया, 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा और 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। जो ब्रैकेट की वैल्यूज़ हैं उनको मैंने चेंज नहीं किया। अब आप पुट कर दें 3 रेज़ पावर x इक्वल टू y और फिर 3 रेज़ पावर x का आप स्क्वायर लेंगे, इक्वल करेंगे और y की पावर भी 2 कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये 3 रेज़ पावर x का स्क्वायर जो है इसको आपने उठाना है और आपने इसकी जगह वाई स्क्वायर पुट कर देना है। साथ 3 है, ये 3y स्क्वायर, आगे -4, 3 रेज़ पावर x y है, आगे +1 है इक्वल टू 0। ये मेरे पास वैल्यू बनेगी 3y स्क्वायर -4y, इसको -3y और -1y, इन दोनों नेगेटिव नंबर्स को ऐड करें आंसर माइनस में आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर प्लस में आ जाएगा। तो प्रोडक्ट बन गया +3y स्क्वायर, मिड टर्म बन गई -4, तो दोनों नंबर नेगेटिव -3 और -1 ऐड करेंगे -4 बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे +3y स्क्वायर बनेगा। 3y स्क्वायर -3y -y +1 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से 3 और y पावर 1 कॉमन और थर्ड और फोर्थ में से कुछ भी कॉमन नहीं, तो थर्ड का साइन माइनस है तो -1 कॉमन। तो इसको आप आगे सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास वैल्यू बन गई, फर्स्ट में से 3y कॉमन, तो मेरे पास पहली टर्म थी 3y स्क्वायर, उसमें से y पावर 1 रिमेनिंग, माइनस सेकंड टर्म थी 3y, उसमें से 3y कॉमन, 1 बच गया। थर्ड और फोर्थ में से कुछ भी कॉमन नहीं था, 1 कॉमन लें, y नेगेटिव था तो -1 कॉमन लेने से y जो है वो पॉजिटिव आ गया और अगला नंबर पॉजिटिव था तो -1 कॉमन लेने से अगला नंबर नेगेटिव हो गया। अब आप देख सकते हो कि ब्रैकेट की वैल्यूज़ जो है वो सेम है। इसका मतलब ये है कि आपने मिड टर्म भी सही ब्रेक की है और अपने कॉमन भी ठीक लिया है। तो अब y -1 दोनों प्रोडक्ट में आ गया। आप इसको ओवरऑल कॉमन ले लें, फर्स्ट में से कॉमन लेंगे तो 3y आएगा, सेकंड में से कॉमन लेंगे तो -1 आएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप देखें y -1 इक्वल टू 0, यहाँ पे 3y -1 इक्वल टू 0, यहाँ पे y इक्वल टू +1, यहाँ पे 3y इक्वल टू +1, y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 पे डिवाइड, तो ये 1/3। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास y की जगह y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 3 रेज़ पावर x इक्वल टू 1। अब कोई वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी भी बेस की पावर 0 हो सकती है। यहाँ पे मुझे चूंकि लेफ्ट साइड पे बेस 3 है तो मैं कोशिश करूँगा कि राइट साइड पे भी वही बेस बने ताकि एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करूँ तो मुझे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए। तो मैं 3 रेज़ पावर x के हिसाब से इस 1 को लिखता हूँ 3 रेज़ पावर 0। अब मैं इसके बाद दूसरी साइड पे राइट साइड पे जा रहा हूँ तो ये y इक्वल टू 1/3 है, ये नीचे 3 रेज़ पावर +1 है, न्यूमरेटर में जाएगी 3 रेज़ पावर -1। अब इधर 3x इक्वल टू 3 रेज़ पावर -1, यहाँ पे 3x इक्वल टू 3 रेज़ पावर 0। तो आप दोनों के जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको कंपेयर करें, एक तरफ x इक्वल टू 0, एक तरफ x इक्वल टू -1, तो ये -1 और 0 आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा और ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, वो भी एज इट इज़ इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे। 2 रेज़ पावर x प्लस 64 इंटू 2 रेज़ पावर -x माइनस 20 इक्वल टू 0। आप इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को डिनोमिनेटर में ले आएँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 रेज़ पावर x डिनोमिनेटर में आ गया पॉजिटिव, ऊपर 64, राइट पे -20, लेफ्ट पे 2 रेज़ पावर x इक्वल टू 0। फिर मैं डिनोमिनेटर में 1 और 2 रेज़ पावर x, तो 2 रेज़ पावर x और 1 कैल्शियम 2 रेज़ पावर x, 2 रेज़ पावर x के साथ 2 रेज़ टू द पावर x के साथ आप पहली टर्म को मल्टीप्लाई करो, प्लस करके 2 रेज़ पावर x के साथ आप दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करो और -20 के साथ भी आप 2 रेज़ पावर x को मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू 0। ये 2 रेज़ पावर x 2 रेज़ पावर x कैंसिल, इधर 2 रेज़ पावर x 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 रेज़ पावर x का होल स्क्वायर और इधर उसके बाद -20 2 रेज़ पावर x और फिर उसके बाद +64 इक्वल टू 0। अब आप देखो कि आपके पास इधर 2 रेज़ पावर x है, यहाँ 2 रेज़ पावर x का स्क्वायर है। ये 2 रेज़ पावर x जो है इसको क्या लिख देंगे, y, इसको आप y लिख देंगे। और 2 रेज़ पावर x का स्क्वायर मतलब क्या है कि आप 2 रेज़ पावर x का स्क्वायर लेंगे, राइट पे उसकी वैल्यू y उसका भी स्क्वायर लेंगे, तो इस तरह से आप 2 रेज़ पावर x होल स्क्वायर की जगह y स्क्वायर लिख देंगे और 2 रेज़ पावर x की जगह y लिख देंगे। अब पुट कर दें 2 रेज़ पावर x इक्वल टू y और 2 रेज़ पावर x का जब आप होल स्क्वायर ले लेंगे लेफ्ट पे तो राइट पे आपको y का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो इस तरह से जब इसको आप क्वेश्चन के अंदर या ये प्रीवियस जो आपने इक्वेशन बनाई उसमें पुट करेंगे तो वो आएगा 2 रेज़ पावर x होल स्क्वायर की जगह आएगा y स्क्वायर -20, 2 रेज़ पावर x की जगह आएगा y और आगे +64 इक्वल टू 0।
अब फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट ले लें, ये +64 वाई स्क्वायर, ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है और मिड टर्म -20 नेगेटिव है। प्रोडक्ट पॉजिटिव हो और मिड टर्म नेगेटिव हो तो दोनों फैक्टर नेगेटिव होते हैं, ऐड करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा। तो -16 और -4 दोनों नेगेटिव नंबर हैं, ऐड करेंगे -20 बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर +64 बनेगा। तो y पावर 2 -16y -4y और +64 इक्वल टू 0। यहाँ से y पावर 2 और y पावर 1 में से y पावर 1 कॉमन लें, इधर y माइनस y कॉमन 16, यहाँ -4 आप कॉमन ले लें, -4 कॉमन लेने से y पॉजिटिव और -4 कॉमन लेने से आगे 16 जो है वो नेगेटिव, और इस तरह से y -16 पहले में से कॉमन लेंगे y आएगा, दूसरे में से कॉमन लेंगे -4 आएगा इक्वल टू 0। यहाँ से y -16 को आप 0 की इक्वल कर दें और यहाँ से y -4 को आप 0 की इक्वल कर, दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 0 की इक्वल है, बारी बारी दोनों फैक्टर्स को 0 की इक्वल करें। y -16 इक्वल टू 0, y -4 इक्वल टू 0। यहाँ पे y इक्वल टू ये -16 राइट पे चला जाएगा +16, यहाँ पे -4 राइट पे चला जाएगा +4, और y को लिख देंगे 2 रेज़ टू द पावर x और 16 को लिख देंगे 2 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि 16 के फैक्टर हैं, उसको आप 2 पे डिवाइड करते जाएं, 2 8s आर, फिर 2 4s आर, फिर 2 2s आर, फिर 2 1s आर, तो 4 टाइम 2 आएगा 16 के फैक्टर में, तो उसको 2 रेज़ पावर 4 लिख देंगे। इस तरफ 4 जो है वो 2 रेज़ पावर स्क्वायर है, तो अब दोनों तरफ बेस है सेम है, y की जगह 2 रेज़ पावर x, y की जगह 2 रेज़ पावर x, 16 2 रेज़ पावर 4, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ बेसिस इक्वल हैं तो फिर पावर्स भी इक्वल होंगी, तो एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, एक x इक्वल टू 4 आ जाएगा, एक x इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो 2 और 4 सोल्यूशन सेट और ये आपका आंसर। तो यहाँ पे मेरा आज का लेक्चर कंक्लूड हो गया। 4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं, और इस वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो पसंद आए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास फेडरल बोर्ड के बच्चों के साथ शेयर करें ताकि वो बच्चे इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।